इंसान और बिल्ली का महल। बहुत जमाने की बात है। एक बूढ़ा चक्की वाला था। उसके बीवी बच्चे नहीं थे। उसकी चक्की पर 3 लड़के चक्की चलाने का काम सीखा करते थे। उनके नाम जानू, पतरू और हंस थे। एक दिन उस चक्की वाले को ख्याल आया कि अब वो बहुत बूढ़ा हो गया है और वो इन लोगों के साथ मिलकर ज्यादा दिन काम नहीं कर सकेगा। उसने सोचा कि चक्की को अपने एक शागिर्द के सुपुर्द कर दे। मगर किस शागिर्द के? उसे तीनों में से किसी एक शागिर्द का इंतखाब करना था। उसके लिए चक्की के मालिक ने एक इम्तिहान लेने का फैसला किया ताकि ये मालूम हो जाए कि कौन सा शागिर्द इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए ज्यादा मौजू होगा। इसलिए एक दिन उसने तीनों शागिर्दों को जमा करके कहा, मैं चाहता हूँ कि आप तीनों दुनिया में घूमे फिरें और मेरे लिए एक घोड़ा लेकर आए। जो लड़का मेरे लिए सबसे अच्छा घोड़ा लाएगा उसे चक्की दे दी जाएगी। अपने उस्ताद के हुक्म की तामील में तीनों नौजवान शागिर्द फौरन एक साथ वहां से चल पड़े। जानू और पतरू ने सोचा कि हमारा तीसरा साथी हंस हमसे छोटा है और बहुत आहिस्ता चलता है, तो उससे छुटकारा पाना चाहिए। एक दिन जब वो लोग एक गार में सोए तो दोनों बड़े लड़के हंस को बताए बगैर वहीं सोता हुआ छोड़कर निकल गए। दूसरे दिन सुबह जब हंस की आंख खुली तो वो खुद को गार में तन्हा देखकर बहुत हैरान हुआ। वो परेशान होने लगा कि उसके बड़े साथी आखिर कहाँ चले गए। आखिर वो समझ गया कि अब वो तन्हा रह गया है और अब उसे अकेले ही कोशिश करके कोई अच्छा सा घोड़ा तलाश करना होगा। वो उठ बैठा और करीब के एक चश्मे पर जाकर उसने अच्छी तरह हाथ मुंह धो लिया। उसके पास कुछ रोटियां और थोड़ा सा पनीर था। हंस ने खा पी कर खुदा का शुक्र अदा किया और एक रास्ते पर चल पड़ा। जब वो चलते चलते एक जंगल में से गुजरा तो उसने एक ऊंचे से दरख्त पर एक बहुत प्यारी सी स्याह सफेद बिल्ली को देखा जो चमकदार हरी आंखों से दरख्त की शाखों में से नीचे मुंह करके उसकी तरफ देख रही थी। जब हंस उस दरख्त के नीचे पहुंचा तो वो सर उठाकर बिल्ली की तरफ प्यार से देखने लगा। तुम्हें आज का दिन मुबारक हो हंस, बिल्ली ने नर्म और मीठी आवाज में कहा। हंस उछल पड़ा। वो बिल्ली को बातें करता देखकर हैरान रह गया था। वो ऐसी किसी बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। हंस ने कभी ये सुना भी नहीं था कि बिल्लियां भी इंसानों की तरह बातें कर सकती हैं, इसलिए उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। बिल्ली फिर बोली, तुम अपनी आंखों से देख रहे हो, मैं कोई आम बिल्ली नहीं हूँ। मैं इससे भी वाकिफ हूँ कि तुम्हें किस चीज की तलाश है। अगर तुम मेरे लिए 1 साल 1 दिन काम करो तो मैं एक अच्छा सा घोड़ा तुम्हें दे सकती हूँ। हंस बड़ी देर तक उस बिल्ली की इस पेशकश पर गौर करता रहा। आखिर उसने बिल्ली की तजवीज मान ली और वो दोनों वहां से चल पड़े। बिल्ली आगे आगे जा रही थी, हंस उसके पीछे पीछे चल रहा था। चलते चलते वो जंगल के एक साफ सुथरे हिस्से में एक मकान के अंदर पहुंच गए। बिल्ली उससे कहने लगी, अब तुम कल तक आराम करो, आज काम करने की जरूरत नहीं है। यहाँ मेरे मुलाजिम तुम्हारे लिए खाने पीने और कपड़ों का इंतजाम करेंगे और तुम्हारी अच्छी तरह से खातिर मदारात करेंगे। इससे पहले कि हंस बिल्ली का शुक्रिया अदा करने के लिए अपना मुंह खोलता, बिल्ली अचानक गायब हो गई। मगर बहुत सारी छोटी छोटी बिल्लियां वहां नजर आने लगी। उन्होंने जल्दी जल्दी पुरतकल्लुफ खाने का इंतजाम करना शुरू कर दिया। जब हंस खाना खाने लगा तो छोटी बिल्लियां मौसीकी के बहुत से आलात ले आईं और जरा सी देर में खाने का कमरा खुशगवार मौसीकी से गूंजने लगा। रात को जब सोने का वक्त आया तो छोटी बिल्लियां बहुत सी मोमबत्तियां ले आईं और उन्हीं की रोशनी में हंस को ख्वाबगाह तक पहुंचाई। वापस जाने से पहले उन छोटी बिल्लियों ने उसे शब बखैर कहा और फिर जीने से चढ़कर ऊपर वाली छत पर चली गई। दूसरे दिन जब हंस शानदार किस्म के खाने से फारिग हो गया तो एक बार फिर वही बिल्ली वापस आ गई। इस अजीबोगरीब बिल्ली ने हंस को उस वक्त एक तेज धार वाली कुल्हाड़ी, चांदी की एक आरी और तांबे की एक मोगरी दी।
और कहा कि इन चीजों से तुम लकड़ी के कुंदों और गुद्दों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दो। दिन गुजरते रहे और हंस वहां रहकर बराबर लकड़ियां काटता रहा। वहां उसे इस प्यारी सी बिल्ली और उसकी मुलाजिम छोटी छोटी बिल्लियों के अलावा और कोई भी नजर नहीं आता था। एक दिन बिल्ली ने हंस को बुलाया और उसे चांदी की एक दरांती और सोने की टोकरी दी जिससे घास उठाई जाती है। फिर कहने लगी, ये वक्त चरागाहों में खुश्क घास काटने का है। याद रखो, खुश्क घास घोड़े बहुत पसंद करते हैं। ये तो बिल्कुल सही बात है। हंस ने भी बिल्ली की तारीफ की। वो इस बात से बहुत खुश था कि बिल्ली को घोड़े वाली बात याद थी और उसने घोड़े का जिक्र किया था। उसे यकीन हो गया कि बिल्ली अपनी बात पर कायम रहेगी। अगर उसने उम्दगी के साथ उसका काम किया तो बिल्ली जरूर उसे कोई अच्छा सा घोड़ा इनाम में देगी। वो जी लगाकर मेहनत करता रहा। मौसम में गर्मा गुजर गया, मगर बिल्ली को अपने वादे का ख्याल नहीं आया और उसने हंस को घोड़ा देने के बारे में भी फिर कोई जिक्र नहीं किया। बिल्ली जिस काम के लिए भी हंस से कहती, वो फौरन उस काम में लग जाता। अब वो दोनों हाथों से सख्त मेहनत करने का आदी हो गया था। एक दिन वो बिल्ली से कहने लगा, मोहतरमा बिल्ली साहिबा, आप अपने वादे के मुताबिक कब तक घोड़ा मुझे देंगी? जल्द, बहुत जल्द। बिल्ली ने अपना वादा दोहराया। बस तुम मेरे लिए एक छोटा सा मकान बना दो, फिर घोड़ा तुम्हारा हुआ। हंस बेहद खुश हुआ क्योंकि बिल्ली का ये आखिरी वादा था। अब हंस एक अच्छा मजबूत मगर छोटा सा मकान तामीर कर रहा था। उसने मकान की छत को मौसम के असरात से बचाने का इंतजाम भी किया। खिड़कियां इस तरह लगाई कि हवा और धूप का गुजर अच्छी तरह हो। एक छोटा सा पानी बाग भी रखा। उसके दरमियान एक छोटा सा नहाने का तालाब भी बना दिया। छोटी बिल्लियां हंस की मदद किया करती थी। वो तामीराती सामान ढोया करती और तामीर के दौरान सामान उठाकर दिया करती थी। आखिर मकान की तामीर का काम मुकम्मल हो गया तो मकान इतना खूबसूरत और मुकम्मल लग रहा था कि हंस उसे देखकर खुद भी बेहद खुश था। वो अपने काम से पूरी तरह मुतमईन था। जब वो खास बिल्ली उस मकान को देखने वहां पहुंची और अपनी चमकदार हरी हरी आंखों से उस मकान का जायजा लिया तो उसकी आंखें खुशी से और भी चमकने लगी। वो खुशी से खुरखुर करने लगी। फिर हंस से मुखातिब हुई, अरे तुमने तो वाकई कमाल किया है हंस। अब वक्त आ गया है कि तुम मेरे अस्तबल में जाओ और वहां घोड़ों को देखो। हंस बिल्ली के साथ चलता हुआ उसके अस्तबल में पहुंच गया। वहां पर आला नस्ल के 12 घोड़े मौजूद थे। ये इतने शानदार थे कि हंस उन्हें देखता ही रह गया। वो बड़ी हैरत से उन घोड़ों को देख रहा था। हर घोड़ा दूसरे घोड़े से ज्यादा शानदार लग रहा था। हंस उस वक्त बहुत खुश था। इनमें से एक घोड़ा मेरा है क्या? वो बड़े चाव से पूछने लगा, मगर उसकी बात सुनकर बिल्ली ने कोई इत्मीनान बख्श बात नहीं की। वो हंस को मुखातिब करके बोली, तुम उस चक्की पर वापस जाओ। 3 दिन बाद तुम्हारा इनाम वहीं पहुंच जाएगा। फिर वो घोड़ों को दाना और घास देने लगी और पानी पिलाने लगी। ताहम अब हंस एक हद तक मुतमईन हो चुका था। जब 2 दिन बाद हंस चक्की पर पहुंचा तो बहुत ही उदास हो रहा था। वो उस वक्त वही फटे पुराने कपड़े पहने हुए था जो चक्की से जाते वक्त उसके बदन पर थे। वो खाली हाथ वापस आया था। उसके पास कोई घोड़ा नहीं था। वो बहुत थका हुआ था और भूखा भी था। उसके कपड़े बुरी तरह गंदे हो गए थे। जब वो चक्की के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके बड़े साथी जानू और पतरू चक्की के मालिक से बातें कर रहे थे। जो ही उन लोगों ने हंस को आते देखा तो उससे पूछा, हंस, तुम्हारा घोड़ा कहाँ है? वो यहाँ कल तक पहुंच जाएगा। हंस ने जवाब दिया। अलबत्ता उसे खौफ और वहम भी था कि कहीं बिल्ली वादा खिलाफी न कर बैठे। उस वक्त पतरू कहने लगा, तुम्हारा घोड़ा अच्छा होना चाहिए। अब यही एक सूरत बाकी रह गई है। हकीकत यह है कि मेरा घोड़ा लंगड़ा है और जानू का घोड़ा चुंधा है। ताहम ये जरूर है कि हमारे पास कम से कम घोड़े तो है ना? चक्की वाला हंस से मुखातिब होकर बोला, देखो, जानू और पतरू दोनों अच्छे लिबास पहने हुए हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए।
तुम्हारे कपड़े कितने गंदे हैं। तुम मेरी साफ सुथरी चक्की में बहुत हकीर आदमी मालूम होगे। ये जगह तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है। आज रात तुम्हें साइबान में गुजारा करना चाहिए। कल मैं फैसला करूंगा कि चक्की किसके सुपुर्द की जाए। अपने उस्ताद के हुक्म के मुताबिक पूरी रात हंस ने साइबान में प्याल के बिस्तर पर सोते जागते गुजारी। जब सुबह साइबान वाले अहाते का दरवाजा किसी ने खटखटाया तो हंस जाग गया। उसने दरवाजा खोला तो उसके सामने एक आदमी खड़ा था। वो फौज का प्यादा सिपाही मालूम हो रहा था। उसके हाथ में एक थैला था जो उसने हंस की तरफ बढ़ा दिया। इन कपड़ों को पहन लो और बाहर आ जाओ, वो शख्स हुक्म देने वाले अंदाज में बोला। हंस ने वो आला दर्जे का लिबास खुशी खुशी पहना। वो बड़े नाज के साथ नहाया था। कीमती लिबास और नर्म चमड़े के जूते पहनकर वो जल्दी से बाहर निकल आया। उस वक्त चक्की का मालिक एक खूबसूरत दोशीज़ा से बातें कर रहा था। जानू और पतरू उस आला नस्ल के शानदार घोड़े को देख रहे थे जिसकी लगाम प्यादा सिपाही थामे खड़ा था। नौजवान लड़की हंस को देखकर बोली, ये रहा तुम्हारा घोड़ा हंस। अब तुम ये बाजी जीत गए हो। तुम चक्की के मालिक बन चुके हो। लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरे साथ वापस मेरे घर भी चल सकते हो। उस लड़की की खूबसूरती से हंस बेहद मुतासिर हुआ। वो मबहूत सा रह गया। फिर वो लड़की से पूछने लगा, अजीज खातून, पर आप कौन हैं? क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना हंस? वो हंसकर कहने लगी। हंसने से उसकी सब्जी माइल आंखें कुछ और भी चमकने लगी। मैं वही बिल्ली हूँ जो तुम्हें जंगल में मिली थी। दरअसल एक जालिम जादूगरनी एक दिन हमारी तरफ आई थी। उसने मेरी एक शरारत की वजह से मुझे लड़की से बिल्ली बना दिया था और कहा था अगर कोई नौजवान 1 साल 1 दिन तक मेरे लिए काम करेगा तो मैं फिर से इंसान की सूरत में आ जाऊंगी। अब वो शर्त पूरी हो चुकी है, इसलिए अब मैं अपनी असल हालत में आ चुकी हूँ। मैं दरअसल एक बहुत बड़े बाप की बेटी हूँ और मेरे वालिदैन ने मुझे ये इजाज़त दे रखी है कि मैं जिस शख्स के साथ चाहूँ शादी कर सकती हूँ। हंस लड़की की बातें सुनकर बहुत खुश हुआ। फिर वो चक्की वाले से कहने लगा, जनाब आप ये घोड़ा ले लें। जानू और पतरू अब इस चक्की के मालिक होंगे। अब मैं इस लड़की से शादी करके उस मकान में रहूंगा जो मैंने इस लड़की के लिए तामीर किया था। ये मकान हमारे लिए महल के बराबर है। हंस को अपनी नेकनियती, मेहनत और सब्र का फल मिला और वो उस खूबसूरत लड़की के साथ एक शानदार मकान में हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगा।